दहेज देने के बावजूद भी उसके ससुराल वालों ने क्यों मार डाला, अंत तक देखें। दहेज कभी खुशियों की गारंटी नहीं होती। एक सुंदर सी कन्या अनामिका ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी कर रही होती है, तभी उसे राहुल नाम का एक लड़का मिलता है जो देखने में बहुत ही सुंदर और अपने माँ बाप का इकलौता लड़का था। दोनों एक दूसरे से बात करते रहते हैं, जिससे इन दोनों को प्यार हो जाता है। दोनों का ग्रेजुएशन पूरा हो जाता है। राहुल वहाँ जॉब करने चला जाता है जहाँ अनामिका पहले से जॉब करती रहती है। दोनों का हमेशा एक साथ आना जाना रहता है। दोनों एक दिन निर्णय लेते हैं कि अपने माता पिता से एक दूसरे के बारे में बताएंगे और शादी करने के लिए बोलेंगे। तब भी इन दोनों के जिद की वजह से इनके घर वाले मान जाते हैं। लेकिन इसमें परेशानी ये थी कि अनामिका गुण प्रजाति से थी और राहुल ब्राह्मण प्रजाति से था। लेकिन राहुल के कास्ट में दहेज और गहने जरूरी था, क्योंकि वह ब्राह्मण प्रजाति से था। राहुल एक दिन अनामिका से बोला, तुम अपने घर वालों से क्यों नहीं हमारे घर वालों की मांगे पूरी करा देती हो? मेरे घर वाले तुम्हें बहुत खुश रखेंगे। अनामिका अपने माता पिता से जाकर बोलती है कि वो लोग जितना दहेज मांग रहे उतना आप दे दीजिए, हम उस घर में बहुत खुश रहेंगे। लेकिन अनामिका के माता पिता को यह बात पसंद नहीं आता है। लेकिन अनामिका की जिद थी कि तुम लोग दहेज दोगे तो उस घर में हमारी बहुत इज्जत होगी। अनामिका के माता पिता दहेज देने के लिए सक्षम थे, लेकिन उन्हें इस तरह दहेज मांगने वाले लोग अच्छे नहीं लगते थे। लेकिन अनामिका के माता पिता अनामिका के खुशी चाहते थे, क्योंकि वह एक लौती बेटी थी, इसलिए उन्होंने अनामिका की बातें मान ली। शादी में अनामिका के घर वाले सब कुछ दिए जितना राहुल के घर वालों की मांग थी। शादी बहुत धूमधाम से हुई, उसमें कोई कमी नहीं छोड़ी गई। अनामिका को मन ही मन में बहुत घमंड था कि हमारे घर वाले बहुत दहेज दिए हैं, उस घर में हम खुश रहूंगी। अनामिका अपने घर से ससुराल के लिए विदा हो गई। छोटी कास्ट की लड़की बड़ी कास्ट में चली गई। ससुराल में बहुत ज्यादा पर्दे की प्रथा थी। अनामिका को मनचाहा खाना भी टाइम पे नहीं मिल पा रहा था। उनके घर में ऐसी प्रथा थी कि यदि कोई पुरुष आपके सामने हो तो आपको चेयर पे नहीं बैठना है। अनामिका ने इस बात पर ऐतराज जताया, लेकिन कोई उसका बात नहीं सुना। राहुल से बोली तो राहुल मुंह फेर लिया और कुछ नहीं बोला। तब उसको अपने मम्मी पापा के बातों पर याद आया कि समझा रहे थे तो मैंने उनकी बातें नहीं सुनी। एक दिन अनामिका उनके घर के एक पुरुष के सामने चेयर पर बैठ गई तो उनके घर वालों ने मिलकर बहुत मारा। अनामिका जिस दहेज पर घमंड करके शादी की थी वह अब चूर चूर हो गया था। अनामिका को अपने घर यह सब बात बताने में बहुत ही शर्म लग रही थी, क्योंकि वह उनकी बात न मानकर शादी की थी। कुछ दिन बाद इस बात के डिप्रेशन में आकर वह आत्महत्या कर ली। माता पिता को बहुत पछतावा हुआ कि मैंने बोला था उससे, यदि हमारी वो बात सुनी होती तो उसके साथ ऐसा नहीं होता। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलता है कि हमें अपने माता पिता या अपने से बड़ों का बात सुनना चाहिए, वो कभी गलत राय नहीं देते हैं। यदि आप हमारे कहानी से थोड़ा भी प्रेरित हुए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दे तथा शेयर भी।